हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसके जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज इंटेक्स क्वेश्चन की हेल्प से ना जो हमने पहले जितने भी लेक्चर लगाए ना उनको समझना और आसान हो जाता है। और हाँ, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए बेटा, नोमेनक्लेचर क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम की हेल्प से हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम करना शुरू कर दिया। एक्चुअली होता क्या है आपको भी पता है बेटा कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है जिसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं, और या जो उसकी टेट्रावेलेंसी है, ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है कि इसके इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं कि अब उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से याद करना या उसको नेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इसलिए हमें जो नोमेनक्लेचर है हमें इसका इस्तेमाल किया। अब बात यह है कि जो सिस्टम है बेटा, जो नोमेनक्लेचर है उसको उसके अंदर हम दो तरह के सिस्टम को यूज करते हैं। सबसे पहला जो हमने पहले यूज करते थे वो था बेटा आपका ट्राइवल सिस्टम, जिसको कॉमन नेम भी या कॉमन सिस्टम भी हम कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? अपना कॉमन सिस्टम भी हम उसको कहते हैं। इसके अलावा जो आज की डेट में हम जो यूज करते हैं, जो मतलब कहते नहीं आईयूपीएसी जो नेम है वो अपना डिफाइन करे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो वो उसका दूसरा सिस्टम है। फुल नेम जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के सिस्टम है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है वो करते हैं। पहला बेटा हमारे पास है ट्राइबल सिस्टम और दूसरा आईयूपीएसी नेम है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ट्राइबल सिस्टम है जिसको कॉमन नेम जो हम कहते हैं उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेटा, बात बहुत सिंपल है। अर्ली डेज के अंदर बेटा जब हम कभी भी किसी भी कंपाउंड का नाम रखते थे ना, तो वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता था कि हमें वो जो चीज मिली है वो किस सोर्स से हमें वो चीज मिली है और कहां से हमें बेसिकली वो ऑब्टेन हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बेटा मीथेन की, तो जो मीथेन है उसका जो कॉमन नेम है ना, उसका नाम है बेटा मार्श गैस। अब उसको मार्श गैस इसलिए कहते थे क्योंकि हमें वो ऑब्टेन होता था कहां से? मार्शी प्लेस से। मार्शी प्लेस बेसिकली होता है दलदल वाला जो इलाका है ना, वहां की ये बात हो रही है। तो वहां से हमें बेटा ये गैस ऑब्टेन हुई थी, इसलिए हमने उसका नाम मार्श गैस रख दिया। उसी तरह बेटा अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूं तो एक लैटिन वर्ड है बेटा मेरे पास, ठीक है, दैट इज एसिटम। एंड उस एसिटम जो उसका मतलब है वो विनेगर है। बेसिकली जो एसिटिक एसिड हमें मिला है वो विनेगर से मिला है, इसलिए बेटा हम एसिटम जो है वो इसका जो है कॉमन नेम की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल एल्कोहल। जो मिथस है बेटा उसका नाम होता है स्पिरिट, एंड ह्यूल जो है बेटा उसका नाम है बेटा हमारे पास वुड। तो ये जो हमारे पास चीज है वो कहाँ से मिलती है? वुड से मिलती है, हमने इसलिए इसका ऐसा कॉमन नेम रख दिया। उसी तरह बेटा अगर मैं बात करता हूँ सिट्रिक एसिड की, तो वो हमें जो बोटेनिकल सोर्स है दैट इज सिट्रस वहां से ऑब्टेन हुआ था, इसलिए हमने सिट्रिक एसिड उसका नाम रख दिया। ये जितने भी नेम आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक्चुअली उनके कॉमन नेम है जिसको ट्राइबल नेम भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है बेटा। ये तो था बेटा हमारे किसके बारे में? ट्राइबल नेम्स के बारे में या कॉमन नेम्स के बारे में। अब हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करते हैं। तो बेटा बात सिंपल इतनी है कि 1957 के अंदर जो कई सारे केमिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीका निकाला जिससे हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम दे सके। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के अंदर ना तीन बेसिक चीजें होंगी जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास रूट वर्ड, दूसरा होता है बेटा सफिक्स, और तीसरा है बेटा प्रीफिक्स। अब ये तीनों क्या है, एक एक करके बेटा आपको वो मैं समझाता हूं। सबसे पहला बेटा हमारे पास आता है रूट वर्ड। बेटा रूट वर्ड ना वो वर्ड होता है जो हमारे जो चेन होती है ना उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। मैं मतलब समझाता हूँ, डोंट वरी। देखिए बेटा, मान लीजिए अगर मैं आपका एक चेन बनाता हूं, देखिए ये ध्यान से देखना, आराम से देखते जाओ मैं क्या करता जा रहा हूं बेटा आपका यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए कर दिया। अब बेटा इस केस के अंदर ना मुझे फाइंड करना है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
तो देखिए बेटा क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास 6 कार्बन है जो मेरा मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें बना रहे हैं। अच्छा, कोई कहता है सर मैं ऊपर वाले से गिनना चाहूंगा, तो वो भी आप गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो 1 2 3 4 और देखिए बेटा ये आपका 5 आ गया। और वो कहता है सर मैंने ये वाला काउंट करना है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। 1 2 3 और ये 4। सो देख सकते हो बेटा आप अपना, इन सभी के अंदर ना सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन की चेन है वो है 6 कार्बन की चेन है ये वाली। तो बेटा इसको, ये जो है ना, ये क्या है बेटा, ये आपका रूट है, और ये जो साइड में निकला है ना बेटा, इसको कहते हैं इसका ब्रांच। क्या कहते हैं बेटा, ब्रांच कहते हैं। और ये जो चीज आप नीचे देख रहे हो बेटा, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है ना जिसके अंदर ये ब्रांच जुड़े होते हैं, उन्हीं को बेटा रूट कहा जाता है। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है बेटा कि इन लॉन्गेस्ट जो चेन होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इनको हम एक स्पेसिफिक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसके लिए हम यहाँ पे हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका, हेक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसी तरह बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है, आपको वैसे ये तो समझ में आ गया ना कि रूट क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। इसी के अंदर बेटा अगर मानो तो इसी के अंदर अंदर ना और भी कुछ हो सकता है। यहां पर आपके पास एल्काइल ग्रुप भी लग सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है। एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, टेंशन लेनी, मैं आपको एक एक करके उसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इस ये जो मेन ब्रांच आपको दिख रही है ना, मेन जो रूट आपको दिख रही है, इसमें कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं अलग अलग कार्बन पे। ठीक है, इसको आपने एक बात समझनी है। सबसे पहला काम होता है बेटा हमें ना, सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन का जो चेन होता है बेटा, है ना, उसको पहले हमें ढूंढना होता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली उसका जो नाम है वो लिखना होता है। अब आप बोलेंगे सर वो नाम कौन कौन से हैं, तो देखिए बेटा ये वो आपके नाम है। तो अगर एक ही कार्बन है बेटा तो हम उसको मेथ बोलते हैं, 2 हो तो इथ बोलते हैं, 3 हो तो बेटा प्रोप बोलते हैं, 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पर 5 हो तो पेंट बोलेंगे। अब ये 6 था ना, तो मैंने क्या बोला कि आपने हेक्स लिखना है। उससे अगर बेटा हमारे पास 7 हो तो हेप्ट बोलते हैं, 8 हो तो ऑक्ट बोलते हैं, 9 हो तो नॉन बोलते हैं, और लास्ट में बेटा अगर 10 हो तो डेक बोलते हैं। ऐसे बेटा इसके आगे भी बहुत सारे, जैसे अनडेक हो गया, बहुत कुछ होता है, बट हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जो पहले 10 है ना, इनको बेटा याद करने की जरूरत है। अब देखो बेटा क्या है, ये तो हो गया रूट, राइट। तो शुरुआत हमेशा कैसे करते हैं, रूट से शुरू करते हैं कि भाई कितनी, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है, हाँ है, कितने कार्बन है इसमें, 6 है, तो मैं हेक्स लिख दूंगा, बस शुरुआत ऐसे होती है। उसके बाद बेटा प्रीफिक्स पहले नहीं आता, पहले सफिक्स आता है, मतलब उसके बाद सफिक्स लिखना होता है। बेटा सफिक्स ना हमें ये बताता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है। इट इज अ सिंगल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड, और इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बताता है बेटा हमारा सफिक्स। अब बेटा अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने कहा था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो बेटा, तो हम उसमें एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, तो हर के बीच में एक बेटा सिंगल सिंगल क्या था मेरे पास, मतलब सिंगल बॉन्ड था ना इसमें। तो बेटा मैंने क्या बोला था, सफिक्स होता है जो बाद में आता है, और उसमें क्या लगाऊंगा, एन। तो बेटा यहां पर मैं एन लगा दूंगा, तो ये बन गया हेक्स एन। हेक्स एन, हेक्स एन जो है, इसमें हेक्स बताता है कि ये रूट है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट यही है। उसके बाद बेटा एन ये बता रहा है, जो कि उसका सफिक्स है, कि यार हर कार्बन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड ही है आपका। उसी तरह बेटा कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो ईन लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं, ये देखिए ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैंने ये किया, अब इस कंडीशन के अंदर 1 2 एंड 3, 3 कार्बन हैं, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा बेटा, दैट इज प्रोप। प्रोप कर लिया बेटा। उसके बाद यहां पर क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए मैं ईन लगा दूंगा, एंड दैट्स इट, तो ये बन गया प्रोपीन। उसी तरह एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, जैसे कि ये देखिए 1 2 3, ये हो गया 4, फिर डबल बॉन्ड बेटा सी। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना बेटा इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे पेंट लगा दूंगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाकर बना दूंगा पेंटीन। तो बेटा इस तरीके से हम अपना जो डबल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आया था बेटा ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम आइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेटा सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आ गया। अब देखो 1 2
3। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन है, तो मैं प्रोप का इस्तेमाल करूंगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो मैं प्रोपाइन बेटा इसका इस्तेमाल करूंगा, और इस तरीके से बेटा इसको लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पेंटाइन हो जाता आपका, ठीक है। अब तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं वही चीज दोबारा बता रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे बेटा अपना यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा इन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये जो सफिक्स है ये भी अब समझ में आ गया होगा, राइट। गुड। अब रह जाता है बेटा हमारे पास प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स, अगर आपको प्रीफिक्स पता लग गया, अगर आपको रूट वर्ड पता लग गया, और साथ में अगर आपको सफिक्स पता लग गया, तो अब आप किसी का भी बट हाँ ये ऑफ कोर्स है कि नोमेनक्लेचर कि मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मुझे उनके नाम देने तो उनके कुछ रूल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वो रूल्स डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक पहले बता रहा हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा बताऊंगा आपको पहले कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, कौन सा एल्काइन ग्रुप का क्या मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है, और फिर इनके नाम कैसे दिए जाते हैं। डोंट वरी, एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अच्छे से बताऊंगा आपको मैं। देखिए बेटा फिर हमारे पास आता है प्रीफिक्स। बेटा प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स में दो चीजें आती हैं बेटा। पहली बात तो ये, प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि कौन सा एल्काइल या फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच्ड है मेरे कार्बन चेन के साथ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ, और किस पोजीशन पे अटैच्ड है वो बताता है, ठीक है। पहले मैं बता दूं एल्काइन एल्काइल ग्रुप के बारे में एटलीस्ट बता दूं ताकि मैं एग्जांपल दे सकूं। देखिए बेटा अगर मैं CH4 लिखता हूं तो ये आपको दिख रहा होगा मीथेन, राइट। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं माइनस कर दूं, क्या बचेगा? CH3 और एक सिंगल बॉन्ड, राइट, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल दिया। तो इसको हम कहेंगे बेटा मिथाइल। क्या कहेंगे बेटा? मिथाइल, है ना बेटा, सिंपल बिल्कुल। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा जैसे C2H6, तो इसको हम क्या कहेंगे? इथेन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन निकालें तो क्या बनेगा? C2H5 बन जाएगा ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल। बस, बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल टेंशन लेनी, समझो इस बात को, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया? देखो क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5, और बेटा यहां पे मैंने CH3 लगा दिया। अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है बेटा आपका। अच्छा, अब क्या होता है बेटा कि ये जो ग्रुप होता है ना, हमेशा इसको सबसे लोएस्ट नंबर देना होता है, ये हमारा रूल है। डोंट वरी, मैं आपको अभी बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5। देखिए बेटा प्रीफिक्स है तो सबसे पहले क्या आएगा कि दूसरे पोजीशन पे, कार्बन के दूसरे पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। और बेटा सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 5 की है ना, तो मैं यहां लिखूंगा पेंट, और इनमें सिंगल बॉन्ड ही है, हाँ जी है, तो एन। दैट्स इट बेटा, इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, कहेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। बहुत सिंपल है, टेंशन लेनी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं बस वो इतना है बेटा कि इसमें ये जो 2 मिथाइल है वो क्या बताता है बेटा? ये प्रीफिक्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीफिक्स। ये क्या है बेटा? पेंट, दिस इज योर रूट। और ये एन क्या है बेटा? दिस इज योर सफिक्स। तो इस कंडीशन में बेटा ये जो है ना, टू टू बताता है कौन सी पोजीशन पे ये आपका ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है बेटा, इसलिए बता रहा है कि 2 मिथाइल पेंट ए। तो बेटा इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और हाँ, एक बात और है, अगर मान लीजिए मैं ये कहता, सपोज कर लो यहां पर अगर मैं CH3 एक और लगा देता, तो बेटा मैं इसको लिखने का तरीका पता क्या हो जाता? कि होता 2, 3, मतलब 2 और 3 पर क्या है? 2 मिथाइल के ग्रुप है ना, इसको लिखूंगा बेटा डाई मिथाइल। अगर 3 होती तो ट्राई करता, ठीक है ना। टेट्रा 4, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर एक ही फंक्शन रिपीट हो रहा है तो हम उसको डाई, ट्राई, इनसे हम बेटा हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कहता हूं 2 3 डाई मिथाइल, और साथ में बेटा 5 का मेन है ना, तो पेंटेन। बस इस तरीके से बेटा हम इसको लिख देते हैं। डोंट वरी, मैं आपको अच्छे तरीके से रूल स्टेप बाय स्टेप सारी बताऊंगा, और कई सारे एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे आपने इसको करना है। सो लास्ट में आ जाता है बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रीफिक्स होता है बेटा, वो जितने एडिशनल सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा आपके, या फंक्शन ग्रुप होते हैं, जिसमें डाई टेट्रा हम लगाकर ये बता सकते हैं कि 2 लगे हैं, 3 ग्रुप लगे, कितने लगे हुए हैं। आई होप आपको नोमेनक्लेचर के बारे में
ट्राइबल सिस्टम के बारे में, आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में। ये जो हम 3 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, सब समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टार्ट कर दिया है नोमेनक्लेचर, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर ऑफ कोर्स हम ये सीख लेंगे कि कैसे हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।